वो गरीब मछुआरा नहीं जानता था कि उसके खून में समुद्र का रहस्य बहता है। उसका जीवन तब बदल गया जब समुद्र की लहरों से उठी एक आत्मा बोली, करीम, तू इंसान नहीं, किस्मत का वारिस है। एक छोटे से तटीय गांव में, जहां समुद्र की लहरें हमेशा गुनगुनाती रहती, एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम करीम था। दिन भर वह नाव लेकर समुद्र में जाता, मछलियां पकड़ता और शाम को बाजार में बेच आता। बस यही उसकी जिंदगी थी। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराता रहता। रात को जब गांव वाले सो जाते, करीम अक्सर बेचैनी से लहरों की आवाज सुनता रहता। उसकी अम्मी कहती, बेटा, नींद में तू अजीब अजीब बातें क्यों करता है, जैसे किसी अनजाने से बात कर रहा हो। करीम चुप हो जाता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसके सपनों में समुद्र की गहराई से आवाजें क्यों आती हैं। एक रात जब चांद समुद्र पर चांदी सी चमक बिखेर रहा था और लहरें किनारे से टकरा रही थीं, अचानक करीम की झोपड़ी के बाहर नीली लहरों जैसी धुंध फैल गई। धुंध धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री की शक्ल में बदल गई। लंबे नीले बाल, चमकती आंखें और चेहरा जैसे समुद्र की रहस्यमयी तस्वीर। उसने नरम मुस्कान के साथ कहा, मैं मीरा हूं, समुद्री आत्मा, और तुझसे मिलने आई हूं। करीम करीम के होंठ सूख गए। उसने हकलाते हुए पूछा, समुद्री आत्मा, मुझसे? लेकिन क्यों? मीरा की आंखों में गहराई थी। उसने कहा, क्योंकि तेरी किस्मत मछलियों से बड़ी है। तुझमें वो रहस्य छुपा है जो तुझे खुद नहीं पता। रात गहरी थी। समुद्र की लहरें जोर से टकरा रही थीं। करीम की सांसें तेज थीं। सामने खड़ी मीरा अपनी रहस्यमयी सुंदरता और रूहानी ताकत के साथ उसे देख रही थी। करीम ने अपनी अम्मी को देखा, जो अंदर सो रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मीरा, तुम कौन हो और मुझसे क्यों मिलने आई हो? मैं तो बस एक गरीब मछुआरा हूं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, करीम, तू खुद को गरीब कहता है, लेकिन तेरी रगों में वो खून बहता है जो तुझे आम से अलग बनाता है। तू सिर्फ मछुआरा नहीं है, तेरी किस्मत लहरों से ऊंची है। करीम की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कैसी बात कर रही हो? मैं बचपन से समुद्र की लहरों से लड़ता आया हूं। मेरे अब्बा तो एक साधारण मछुआरे थे। मीरा की आंखें गहरी हो गईं। वह आगे बढ़ी। उसके कदमों से कोई आवाज नहीं आई, जैसे समुद्र खुद उसे महसूस कर रहा हो। नहीं करीम, तेरे अब्बा वो नहीं थे जिन्हें तू अब तक अपना मानता आया है। तूने उन्हें कभी तेरी अम्मी ने जुबान पर नहीं लाया, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल जाता तो तू जिंदा नहीं रहता। करीम के दिल में हजारों सवाल उमड़ आए। मेरे असली अब्बा कौन थे, और अम्मी ने यह बात क्यों छुपाई? मीरा ने झोपड़ी की मिट्टी की दीवार पर नजर टिकाई। तेरी अम्मी मजबूर थीं करीम। उन्होंने तुझे बचाने के लिए यह झूठ बोला। तेरे अब्बा एक बड़े समुद्री रहस्य के मालिक थे। समुद्र और इंसानों के बीच जो कस्में सदियों पहले ली गई थीं, उनमें तेरे खून की भूमिका लिखी गई है। तू वो कड़ी है जो दोनों दुनिया को जोड़ सकती है। करीम के शरीर से पसीना टपकने लगा। नहीं, ये झूठ है। मैं बस एक गरीब मछुआरा हूँ। मेरी औकात इतनी बड़ी नहीं हो सकती। मीरा उसके करीब आई। उसकी आवाज में गहराई थी। यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। तू खुद को जितना छोटा समझता है, असल में तू उससे कहीं बड़ा है। तेरी रगों में एक ऐसा खून बह रहा है जिसे समुद्री आत्माएं भी पहचानती हैं। करीम ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। अगर ये सच है तो सबूत कहाँ है? मैं क्यों मानूं तेरी बातें? मीरा ने दीवार के एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां एक टूटा हुआ हिस्सा था। उसने वहां हाथ डाला और बाहर निकाला तो उसकी हथेली में एक छोटा सा लॉकेट था, जिस पर अजीब नक्श उकेरे हुए थे। करीम की आंखें फैल गईं। ये मेरे घर में कैसे? मीरा ने लॉकेट उसकी तरफ बढ़ाया। यह लॉकेट तेरे असली वालिद ने तेरी अम्मी को दिया था। तुझे कभी इसकी खबर नहीं दी गई, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू सच जाने। करीम ने कांपते हुए लॉकेट थामा। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसकी आंखों के सामने धुंधली तस्वीरें आने लगीं। एक लंबा आदमी नीले कपड़ों में, जिसकी आंखों में समुद्र का नूर था। उसके आसपास जादुई लहरें थीं, और फिर अचानक उस तस्वीर में तूफान, पानी और अंधेरा छा गया। करीम चीखते हुए पीछे हट गया। ये कौन था? मैंने अभी क्या देखा? मीरा की आवाज धीमी लेकिन भारी थी। वो तेरे असली वालिद थे। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में समुद्री आत्माएं भी इज्जत से बात करती हैं, लेकिन उनके दुश्मनों ने उन्हें मार डाला, और अब उनकी आखिरी निशानी तू है। करीम जमीन पर बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। मैं बस समुद्र का गरीब मछुआरा हूँ। मीरा उसके करीब बैठ गई। उसकी आवाज में नरमी थी। सच्चाई से भागने से हकीकत बदल नहीं जाती। जिस दिन से तू पैदा हुआ है, तेरी किस्मत में लिखा गया है कि तू अपनी असल पहचान पाएगा। तुझे आने वाले दिनों में ऐसे इम्तिहान मिलेंगे
जो तुझे तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। करीम के दिल में डर और जिज्ञासा का तूफान उठ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर यह सब सच है तो तू यहाँ क्यों आई है? तेरा क्या मकसद है? मीरा की आंखों में गहराई आई। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तेरी हिफाजत का हुक्म मिला है। मैं तेरी हमसफर नहीं, तेरी रहनुमा हूँ। तेरे सफर में तुझे रास्ता दिखाऊंगी। करीम चुप रहा, लेकिन उसके दिल में पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद उसकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी वह सोचता रहा। उस रात के बाद करीम की आंखों से नींद उड़ गई। जब भी वह आंखें बंद करता, समुद्र की गहराई से आवाजें आती। उसके असली वालिद, उसका खून और वो तूफान जो सब कुछ निगल लेना चाहता था। और अब उसके पास सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, मीरा, वो समुद्री आत्मा जिसने उसकी तकदीर का राज खोला था। सुबह की ठंडी हवा झोपड़ी में दाखिल हो रही थी। करीम सारी रात जागता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं, सवालों का बोझ था। लॉकेट उसकी मुट्ठी में कसकर पकड़ा हुआ था। जब उसकी अम्मी उठी तो उन्होंने करीम के चेहरे पर थकान देखी। बेटा, सोया नहीं? क्या बात है? किस बात ने तुझे इतना परेशान किया? करीम ने अपनी अम्मी की आंखों में देखा। वो सब बताना चाहता था, लेकिन फिर चुप रह गया। कुछ नहीं अम्मी, बस काम का सोच रहा था। मगर उसके दिल में तूफान था। पिछली रात की हर बात जैसे दीवारों पर लिखी हुई थी। मीरा की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। दोपहर को जब सूरज सिर पर था, करीम मछली पकड़ने निकला। नाव पर बैठकर समुद्र की लहरों को देखते हुए उसकी नजर अचानक फिर उसी लॉकेट पर पड़ी। उसकी उंगलियां ठहर गईं और उसी पल पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। सोचा था तू काम में डूब जाएगा और मुझे भूल जाएगा। करीम ने मुड़कर देखा। मीरा वहां खड़ी थी, वही चमकदार आंखें, वही रहस्यमयी अंदाज, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान ज्यादा, जैसे वो दोस्त हो। करीम ने गहरी सांस ली। तुम्हें मैंने नहीं भुलाया मीरा, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मीरा ने आगे बढ़कर उसके पास समुद्र की लहर पर बैठते हुए कहा, करीम, जब तक तू अपने दिल को यकीन नहीं दिलाएगा, तेरी सफर शुरू नहीं होगी। तुझे अपने अंदर हिम्मत जगानी होगी। करीम ने उसकी तरफ देखा। और वो कैसे होगा? मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहला कदम बहुत आसान है। अपने अब्बा की छोड़ी हुई निशानी को सही जगह पहुंचाना। तेरे लॉकेट को समुद्र की गहराई में एक खास जगह पर रखना। बस यही तेरी पहली परीक्षा है। करीम चुप रहा। उसके लिए समुद्र में जाना कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर उसके दिल में अब एक अलग तरह की बेचैनी थी। शाम ढली, समुद्र की लहरें सुनहरी हो गईं। करीम मीरा के साथ गांव से दूर एक खास जगह पहुंचा। पुरानी चट्टानें और समुद्र की गहराई। लोग कहते थे वहां कोई नहीं जाता क्योंकि तूफान आता है, लेकिन करीम जानता था कि वहां जाना जरूरी है। मीरा ने कहा, याद रख, ये कोई साधारण जगह नहीं। करीम